तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शोरान एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस में आज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की हमारी ये 6th और लास्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाई, यदि किसी राशि पर ब्याज 22 रुपए है और उस राशि पर उसी समय और उसी दर पर मित्ती काटा, भाई मित्ती काटा 20 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए आपके सामने एक पहली बार की टर्म आई है मित्ती काटा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है भाई 22 रुपए और उसी राशि पे मित्ती काटा दिया है 20 रुपए, तो वह राशि क्या थी? पहले तो ये देखो मित्ती काटा होता क्या है। जब आप किसी से पैसा लेते हो, वो पैसा जब आप लेट पेमेंट करते हो तो जितना एक्स्ट्रा देते हो वो कहलाता है इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। अगर आप टाइम से पहले पेमेंट कर दो, तो टाइम से पहले पेमेंट करोगे तो कुछ ना कुछ कम पेमेंट करोगे, आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जितनी कम पेमेंट करोगे, टाइम से पहले पेमेंट देने पे जितनी कम पेमेंट करोगे, वो जो कम है वो आपका कहलाएगा मित्ती काटा, यानी आपको ट्रू डिस्काउंट मिल गया उतने का। तो एक तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, वो आपको बता देता हूं। ये जो राशि है उसको आप कह दोगे भाई साधारण ब्याज गुणा में मित्ती काटा बटा में साधारण ब्याज माइनस में मित्ती काटा। ठीक है, इस रिलेशन को याद रखो कि भाई साधारण ब्याज की गुणा मित्ती काटा से बटा में इन दोनों का अंतर, यहां से आपको राशि मिल जाएगी। और इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ब्याज दे रखा है 22, मित्ती काटा है 20, और 22 और 20 का अंतर हो गया 2। 2 काटेगा 22 को 11 पे, और 11 इंटू 20 220। आपका ऑप्शन ए 220 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहो कि फॉर्मूला बना कैसे, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि फॉर एग्जाम्पल मानो ये आपकी राशि थी एक्स। ठीक है, जब आप लेट पेमेंट करते हो तो आप x प्लस में एस आई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप पहले पेमेंट कर लेते टाइम से तो आप कुछ ना कुछ कम देते, और कितना कम देते? x माइनस टी डी, यानी कि ट्रू डिस्काउंट मित्ती काटा। ठीक है, जब आप लेट पेमेंट कर रहे हो तो ज्यादा कर रहे हो, जो ज्यादा वो है आपका ब्याज। जब टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हो तो कम दोगे, जो कम दोगे वो आपका मित्ती काटा, यानी कि ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो जितना परसेंट यहां से यहां बढ़ रही है ये चीज, उतना ही परसेंट यहां से यहां बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज सेम है, तो आप एक रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर के अंदर इसको डिटेल में देखोगे, और मैं इसे समझा देता हूं। यहां से आप कहोगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि इसका और इसका अनुपात वही होगा जो इसका और इसका अनुपात है। तो मैं कह सकता हूं एक्स बटा में एक्स माइनस टी डी बराबर हो गया एक्स प्लस एस आई बटा में एक्स। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स माइनस टी डी गुणा में एक्स प्लस एस आई। ठीक है, यहां से एक्स का स्क्वायर बराबर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस में टी डी के गुणा एक्स से, प्लस में एस आई के गुणा एक्स से, और माइनस में टी डी के गुणा एस आई से। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो आप यहां से कह दोगे इसमें अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो अंदर बच गया एस आई माइनस में टी डी, और ये बराबर हो गया एस आई इंटू में टी डी, जब ये इस तरफ आएगा। ठीक है, और फिर ये इसके नीचे आ जाएगा, आपको ये चीज मिल जाएगी भाई एक्स जो हमने माना था हमारी राशि, क्या साधारण ब्याज गुना में मित्ती काटा बटा में साधारण ब्याज माइनस में मित्ती काटा। ठीक है, तो इस सब की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखो, यहां से आप इसके आंसर को निकाल सकते हो। चलिए भाई नेक्स्ट। भाई 6,450 रुपए का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है? ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर एक थोड़ा सा एक स्टेटमेंट में एरर है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। ये सवाल ये कहना चाहता था कि 6,420 रुपए का ऋण, इसके बाद लिख लो यहां पे जो 4 साल बाद देय है। ठीक है, जो 4 साल बाद देय है, इसको ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। यानी कि ये 6,450 रुपए का जो ये कर्जा है, ये आज नहीं है, ये कर्जा 4 साल के बाद होगा, यानी 4 साल के बाद आपको ये कर्जा उतारना है। और आपको दे रखा है भाई जो दर है वो है 5% वार्षिक, और बोला है कि 4 बराबर किस्तों में चुकाना है इसको। ठीक है, वार्षिक किस्तें चुकानी है 4। तो इस क्वेश्चन का एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है और एक मैं कॉन्सेप्ट से भी समझाता हूँ, दोनों चीजें बता देता हूँ कि देखो 6,450 रुपए आपको 4 साल के बाद देने थे किसी को, लेकिन आपकी जो पहली किस्त है वो तो आप 1 साल के बाद ही दे दोगे, यानी कि आप 3 साल पहले ही दे रहे हो पैसा अगले को, है ना।
तो मैंने मान लिया कि भाई मेरी हर किस्त 100 रुपए की थी, तो जो मेरी पहली किस्त थी 100 रुपए की वो 1 साल के बाद गई, जबकि जानी कब थी 4 साल के बाद, तो मैंने 3 साल पहले ही पेमेंट कर दी। तो 3 साल पहले पेमेंट कर दी और रेट वो कह रहा है 5%, यानी कि हर साल 5% वैल्यू बढ़ रही है किसी भी पैसे की। तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा ये 100 रुपया, भाई 15% बढ़ जाएगा। तो यानी कि 3 साल बाद ये 115 के बराबर होगा। यानी कि जो नोट मैंने 1 साल के बाद दिया वो अपने से और 3 साल के बाद 115 रुपए की वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है भाई, ब्याज लग के। यानी कि मेरी पहली जो किस्त जाएगी 100 रुपए की वो 115 रुपए मेरा कर्जा उतार देगी। जो मेरी दूसरी किस्त जाएगी 100 रुपए की वो मेरी 2 साल पहले चली गई क्योंकि जानी थी 4 साल बाद और दी है मैंने 2 साल के बाद, तो 2 साल पहले दे दी, तो 2 साल का ब्याज मिलेगा मुझे 100 पे वापस। तो 1 साल में 5%, तो 2 साल में 10%, तो 100 का 10% कितना हो गया 10, यानी कि ये 110 रुपए मेरा ब्याज उतारेगी ना, मेरा कर्जा उतारेगी। तीसरी जो मेरी किस्त होगी वो गई है 3 साल के बाद, जानी थी 4 साल के बाद, 1 साल पहले पेमेंट कर दी, तो 1 साल में इसकी 5% वैल्यू बढ़ जाएगी, अभी 105 रुपए मेरा कर्जा उतारेगी। और जो मेरी चौथी किस्त है 100 रुपए की वो मैंने 4 साल के बाद दी, और ये कर्जा भी 4 साल के बाद ही उतारना था, तो टाइम पे गई है। यानी मेरा चौथा जो 100 का नोट गया वो 100 रुपए ही कर्जा उतारेगा। तो पहली किस्त ने 115 रुपए कर्जा उतारा, दूसरी ने 110, तीसरी ने 105 और चौथी ने 100। तो मेरा टोटल कर्जा कितना उतरा 430। यानी अगर मेरी हर किस्त 100 रुपए की होगी तो मेरा 430 रुपए का कर्जा उतरेगा, लेकिन कर्जा उतारना कितना है 6450 का, ठीक है 6450 का। तो मेरी हर किस्त भी 100 की नहीं होगी, कितने की होगी भाई 6450 बटा में 430 गुणा में 100, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, ये इसको 15 पे काट देगा और ये 2 0, ऑप्शन ए मेरा उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं कि इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त बराबर होगी 100 गुणा में ए बटा में 100 गुणा में टी प्लस में आर गुणा टी गुणा में t-1 और इसके नीचे अकेले के नीचे बटा में 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो इसको। जैसे a का मान कितना हो गया भाई यहाँ पे 6450, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख कर देता हूँ इसको 100 गुणा में 6450, तो आ गया 6450 और ये 2 0 बटा में 100 टी का मतलब है भाई समय, कितने समय 4 वर्षों की बात हो रही है, तो 100 का गुणा 4 से ये हो गया 400 प्लस में आर गुना में t-1, आर है आपकी दर, कितना हो गया भाई 5, टी है कितना 4 और फिर टी में से 1 गया कितना 3 और ये बटा में 2, तो 2 इस 4 को काट देगा 2 पे, तो ऊपर बच गया 645000 और नीचे भाई 5 दूनी 10 तिया 30, तो नीचे बच गया 430, ठीक है। यहाँ से भी आपको वही 1500 उत्तर मिल जाएगा। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे और ये मैंने आपको डिटेल में भी समझा दिया है। चलिए भाई आसान है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पे, ठीक है, 3000 रुपए और 3200 रुपए उधार लिए। बी ने ए की तुलना में 40 रुपए अधिक ब्याज दिया, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चलो भाई ए ने तो पैसा उठाया 3000 रुपए उधार पे, बी ने उठाया 3200 रुपए, और 2.5 साल के बाद हिसाब किताब उन्होंने देखा कि बी ने ए से 40 रुपए ज्यादा ब्याज चुकाया। भाई 2.5 साल में 40 रुपए ज्यादा ब्याज चुका रहे हैं, तो हर साल कितना, मैं कहूंगा 40 बटा में 2.5, ठीक है, कितना उत्तर मिलेगा भाई 16, यानी हर साल 16 रुपए ज्यादा ब्याज चुका रहा है बी ए से। ये 16 रुपए ज्यादा क्यों चुका रहा है, क्योंकि बी ने ए से ज्यादा उधार उठा रखी है, कितनी भाई 200 रुपए, ए ने 3000 उठाए हैं, बी ने 3200 उठाए हैं, तो बी ने जो 200 रुपए ज्यादा उधार उठाए उसी की वजह है तो ये 16 रुपए ज्यादा ब्याज भर रहा है हर महीने। तो यानी कि ये 16 रुपए इस 200 का कितना प्रतिशत है ये मुझे निकालना है। उसने पूछा है भाई किस परसेंट पे उन दोनों ने ब्याज उठाया था, और दोनों ने एक ही परसेंट समान दर से ब्याज कर्जा उठाया था। तो बी 200 रुपए ज्यादा कर्जा उठाने की वजह से हर महीने 16 रुपए ज्यादा चुका रहा है, तो मुझे देखना है ये 16 रुपए 200 का कितना प्रतिशत है। मैं कहूंगा 16 बटा में 200 गुणा में 100, कितना उत्तर हो जाएगा भाई 8%, ऑप्शन सी 8% इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, 4000 रुपए की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है, ठीक है, एक भाग 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज दर 352 रुपए हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज में दी गई थी। एक तो तरीका ये है कि मैं इसको एलिगेशन से करूं, एक तरफ लिखूंगा 8%, एक तरफ 10%, और बीच में उनके क्या लिख दूंगा भाई 352 कितना परसेंट होता है 4000 का वो लिख दूंगा, और फिर एलिगेशन लगा के रेशियो में निकाल सकता हूँ।
दूसरा तरीका जैसे हमने स्टार्टिंग में किए थे कुछ क्वेश्चन ऐसे, भाई देखो 4000 के दो टुकड़े किए मैंने, मान लिया ए और बी, ये दो टुकड़े हो गए 4000 के। इसको चढ़ाया 8% की ब्याज के दर पे, इसको चढ़ाया 10% ब्याज दर पे, ठीक है, और टोटल ब्याज मिला 352। तो इसको मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ए प्लस बी को मैंने चढ़ाया 8% के दर पे, और फिर बी को 2% की दर पे और चढ़ाया, कह सकता हूं, ठीक है। भाई ए को चढ़ाया 8% ब्याज पे, बी को चढ़ाया 10% पे, इसको मिला के मैं ये कह सकता हूं कि पहले तो ए और बी को चढ़ा दिया 8% पे, और फिर बी को और चढ़ा दिया 2% पे। तो ए और बी मिलके कितने भाई 4000 है, तो 4000 का 8% कितना, 800 के 32, यानी 320 रुपए। 320 तो ब्याज यहां से मिल गया, और टोटल ब्याज है कितना 352, इसका मतलब 32 रुपए ब्याज यहां से मिला होगा। तो बी का 2% यानी 32 रुपए है, तो बी का 1% कितना हो गया 16 रुपए, तो बी का 100% कितना 1600 रुपए, यानी बी का मान आ गया 1600, ठीक है। तो ए का मान कितना हो गया भाई 2400 हो जाएगा। उसने पूछा क्या उससे कि तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर दी गई थी, तो 8% पे तो मैंने ए को दिया था, यानी कि ए कितना है भाई 2400, मैं कह दूंगा ऑप्शन सी 2400 मेरा सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पे 4 वर्ष के लिए जमा करी, ठीक है, और उतनी ही राशि 15% ब्याज के दर पे 5 साल के लिए जमा करी, और दोनों स्रोतों से ब्याज मिला है 1350 रुपए का अंतर है, ठीक है भाई, दोनों में अंतर 1350 का है। तो पहली राशि पे उसको कितना ब्याज मिलेगा भाई 12% हर साल मिल रहा है 4 साल के लिए, तो 48% ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी पे 15% ब्याज मिल रहा है 5 सालों तक, तो 15 पंजे कितने भाई 75%, तो अंतर कितना हो गया, मैं कह दूंगा इनका अंतर कितना बन गया भाई 27% का अंतर हो गया। तो 27% का अंतर मिलेगा ब्याज में, लेकिन वो कह रहा है कितना अंतर मिला 1350, यानी कि 27% का मान आपको दे रखा है कितना 1350। तो पूछा है प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि कितनी थी, ठीक है, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। तो देखो 27 को 5 से गुणा करोगे तो 135 मिलेगा, और फिर एक जीरो, तो 100 को भी 5 से गुणा कर दूं और फिर एक जीरो, 5000, यानी ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है, हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है, वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर उधार दे रहे हैं। देखो भाई एक कोई साहूकार है, वो बोलता है भाई आओ भाई ब्याज पे पैसे उधार ले जाओ, और ब्याज उसने बोला भाई मैं 10% मेरा ब्याज है। बड़े 10% ब्याज कब कहलाता, जब भाई इंसान आए उससे पैसा लेके चला जाए और 1 साल के बाद उसको 10% ज्यादा पैसे दे जाए वो, तो कहलाएंगे भाई ये 10% का ब्याज लग गया। लेकिन एक कंडीशन दी, वो ब्याज अग्रिम रूप से ले लेता है, यानी कि जो ब्याज का पैसा है वो पहले काट लेता है अपने उसमें से, यानी आज ही जमा करवा लेता है ब्याज के पैसे। और ऐसा होने की वजह से अब क्या कहा जाएगा कि एक्चुअल में जो ये पूरा प्रोसेस था भाई उसने ब्याज पे किस दर से पैसा चढ़ाया है। तो देखो इसको 100 मान के समझो, फिर मानो कि वो एक आदमी उसके पास आया और भाई बोला कि ला भाई 100 रुपए उधार दे दे और मैं 10% ज्यादा दे दूंगा 1 साल के बाद। लेकिन वो बंदा बोला, साहूकार बोला कि भाई नहीं ब्याज तो मैं आज ही काट लूंगा, तो 100 का 10% वो आज ही काट लेगा, तो 100 का 10% कितना हो गया भाई 10 रुपए, तो यानी कि 10 रुपए उस साहूकार ने अपने पास ही रख लिए और अगले बंदे को कितने दिए, सिर्फ 90 ही दिए। अब 90 रुपए लेके गया वो बंदा, और उसको टोटल चुकाएगा कितने वो भाई 10 तो आज ही चुका दिए उसने, और बाकी के 90 कब चुकाएगा 1 साल के बाद, यानी कि इस पूरे 1 साल में उसने उसको 100 रुपए वापस किए, लिए थे 90 और वापस कितने किए 100, तो मैं कहूंगा 90 लेके 100 वापस करना, यानी कि 9 लेके 10 वापस करना, यानी कि जो साहूकार है वो 9 रुपए की चीज को 10 बना देता है, ठीक है, यानी कि 9 रुपए अगर किसी को उधार दे रहा है तो वापसी में 10 रुपए ले रहा है, तो भाई 1 का फायदा उठा रहा है 9 पे, तो मैं कहूंगा भाई 1 का फायदा 9 पे, यानी कितना प्रतिशत, मैं कहूंगा 1/9 भिन्न हो गया, और ये किस प्रतिशत का होता है ये आपको याद रखना होगा भाई 11 सही 1/9%, ठीक है, ऑप्शन डी। यानी कि वास्तव में जो ये प्रोसेस है वो 10% पे नहीं चढ़ा रहा है पैसे, जब वो उसने पहले ही पैसा काट लिया, पहले ही ब्याज काट लिया, तो इसका मतलब ये प्रोसेस कहलाएगा 11 सही 1/9% का ब्याज लग रहा है उस बंदे को, ठीक है, जो पैसा उससे उठा रहा है। चलो नेक्स्ट, रमेश ने राहुल से 5% प्रति वर्ष से साधारण ब्याज पे एक राशि उधार ली, तो 5 वर्ष बाद उसने राशि लौटा दी, ठीक है। अब राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2% भाग वापस उसे लौटा दिया,
देखो भाई, ये है राहुल और ये है रमेश। तो मैंने मान लिया भाई 100 रुपए थे राहुल के पास, इसने रमेश को दे दिए, ठीक है। अब बोला कि रमेश ने 5 साल के बाद उसको राशि वापस लौटा दी। कितना ब्याज दिया? 5% प्रति वर्ष। हर साल 5% का ब्याज दे रहे हैं, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 5×5 = 25, 25% ब्याज देगा उसको वो, और 25% ब्याज के साथ लौटा दिया। यानी कितने रुपए इसको वापस लौटाए? 125 रुपए लौटा दिए। भाई 100 का 25% 25 होता है। अब राहुल ने क्या किया? कुल प्राप्त राशि का 2% भाग वापस उसे लौटा दिया। राहुल ने 125 नहीं, इसमें क्या किया? 2% इसको वापस दे दिया रमेश को कि ले ले भाई। तो 125 का 2% कितना होगा भाई? 125 गुणा में 2/100, ठीक है। 25 को काटेगा 4 पे, 25 को 5 पे, ये बच गया आपके पास 2.5, ठीक है, 2.5 रुपए। यानी कि रमेश को वापस 2.5 रुपए मिल गए। अगर राहुल से उसने 100 रुपए लिए होते तो राहुल को 5 साल के बाद वापस 125 देता और राहुल उसको वापस 2.5 रुपए दे देता। लेकिन कहा कि यदि रमेश ने 5 रुपए प्राप्त किए, भाई हमारे प्रोसेस में तो 2.5 रुपए प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है नहीं 2.5 नहीं 5 रुपए। कितने गुना? 2 गुना। तो कह रहा है रमेश से कितने पैसे उधार लिए थे? तो मैं कहूंगा 100 नहीं लिए थे भाई, 100 का 2 गुना लिए थे। यानी कितने लिए थे भाई? 200। मैं कहूंगा ऑप्शन बी 200 इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक राशि पर 10 वर्ष का सामान्य ब्याज 3130 रुपए है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना मिलेगा? हाँ। देखो भाई, इसको ऐसे समझो, ये है आज की बात, ये 5 वर्ष और ये 10 वर्ष, ये 10 वर्ष है, ये 5 वर्ष है और ये आज। कह रहा है कि भाई अगर सामान्य रूप से ब्याज होता तो कह रहा है 10 वर्ष में कितना ब्याज मिलता? 3130। लेकिन 10 वर्ष तक ऐसे चला ही नहीं। हुआ क्या प्रोसेस? 5 वर्ष के बाद ये मूलधन 5 गुना हो गया। तो 10 साल का ब्याज जब 3130 है तो 5 साल का कितना होगा? देखो 10 साल का ब्याज आपको दिया है 3130, तो 5 साल का कितना भाई? इसका आधा कर दूंगा मैं। आधा कितना हो जाएगा? 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 1565, ठीक है। यानी कि 1565 रुपए शुरू के 5 साल में मिल जाएंगे ब्याज। ये जो ब्याज मिल गया कितना मिल गया? 1565 शुरू के 5 साल में। और फिर क्या हुआ? 5 साल के बाद क्या हुआ? मूलधन 5 गुना हो गया। जब मूलधन 5 गुना हो गया तो मुझे ब्याज भी 5 गुना मिलेगा? नहीं, जब मूलधन दुगुना होगा तो ब्याज दुगुना, मूलधन 3 गुना तो ब्याज भी 3 गुना। अब कह रहा है मूलधन 5 गुना हो गया तो ब्याज भी 5 गुना मिलेगा मुझे। तो कह रहा है तो 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना मिला? भाई जब यहां पे 5 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 1665, तो इन 5 वर्ष में जो बाकी गए 5 वर्ष बच गए, यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा? इस 1565 मिल रहा था तो इस 1565 का 5 गुना मिलेगा। क्यों? क्योंकि मूलधन 5 गुना हो गया तो ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ मेरा ब्याज मिलेगा 1565 गुना में 5। 1565 तो यहाँ मिल रहे हैं और 1565 का 5 गुना यहाँ मिल रहा है, तो कुल ब्याज कितना हो गया? मैं कहूंगा 1565 का 6 गुना। मेरा उत्तर हो जाएगा 1565 का 6 गुना। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। नाइन 9390। भाई ऑप्शन सी 9390 रुपए मिलेंगे उसको टोटल, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया। उसके निवेश के मूल्य में क्रमशः पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष में 9% की वृद्धि हुई, ठीक है। यदि 2 वर्षों के बाद उसके निवेश का मूल्य 97,664 रुपए हो गया तो उसने कितना निवेश किया था? ठीक है, थोड़ी वैल्यूज ऐसी दी है, कैलकुलेशन है। भाई मैंने मान लिया भाई उसने निवेश किया था x रुपए, तो पहले साल वृद्धि कितनी हुई? 12%। 12% बढ़ जाना मतलब अपने आप का 28/25 हो जाना, ठीक है। भाई 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/25, ठीक है। यानी कि 25 से बढ़ के 28 हो जाना है, अपने आप का 28/25 हो जाना। ये चीजें हम परसेंटेज के चैप्टर में कर चुके हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, और दूसरे वर्ष कितनी वृद्धि हुई? 9% का, यानी अभी अपने आप की 109/100 हो गई। और ऐसा होने से भाई कितनी हो गई? वो कह रहा है 97,664, ठीक है। यहां से आपको x का मान निकालना है, वो आपका आंसर होगा। तो चीजें थोड़ी कटेंगी, 109 पे काट के देखो, 28 से काट के देखो, कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा। बाकी आप ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ से भी आप इसको काफी तक सोल्व कर सकते हो। देखो भाई पहले तो बढ़ रहा है 12% और फिर बढ़ रहा है 9%,
तो 12 और 9 कितना हो गया, सीधा सीधा 21% तो ये हो गया। लेकिन भाई क्रमागत बढ़ा है, तो जैसे अगर परसेंटेज चैप्टर में आपने देखा था भाई 12% बढ़ना और फिर 9% बढ़ना, एक बार ही में कितने परसेंट बढ़ने के बराबर है, मैं कहूंगा 12 + 9 प्लस में 12 × 9/100, तो ये हो गया 21 और ये 1 के आसपास है। तो यानी लगभग जो मेरा उत्तर है, मेरा उत्तर लगभग 22% के आसपास होगा, लगभग, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है, लगभग। मुझे हिट एंड ट्रायल से अपने ऑप्शन से उठाना है, यानी कि 22% वैल्यू बढ़ गई। तो पूछा 22% बढ़ने के बाद 97,664 है, तो पहले कितना था। तो देखो ये तो लग ही नहीं रहे, 75,000 और 72,000 तो बिल्कुल नहीं लग रहे, 81 और 80 पे बात बन रही है। तो मैं 80,000 पे ट्राई करता हूँ। भाई 80,000 का 22% कितना होगा, मैं कहूंगा 22 अट्ठे कितना भाई 176। 80,000 का 22%, ठीक है, यहां से मुझे मिलेगा 17,600, यानी कि 80,000 में मैं 17,600 जोड़ू, कितने मिलेंगे 97,600। तो देखो ये 97,664 है। थोड़ा ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये 22% नहीं, 22% से थोड़ा ज्यादा आता, 22.08% आता, ठीक है। तो मैं ऑप्शन से उठा सकता हूँ कि मेरा आंसर जो है वो 80,000 होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से भी आपको उत्तर मिल जाएगा 80,000, एक्स की वैल्यू 80,000 आ जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट, 8,000 रुपए की एक राशि को दो भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 35% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, ठीक है। वही है, 8,000 के दो टुकड़े किए, पहले का 21% और दूसरा का 35% बराबर है। तो मैंने कह दिया ए का 21% बराबर हो गया बी के 35% के। तो यहां से मैं ए अनुपात बी कितना कह दूंगा भाई, 35:21। 7 से काट दोगे तो 5:3, ठीक है। लेकिन आपको 8 बन रहा है अपना, 8 की जगह 8,000 दे रखा है, तो मैं कहूंगा ये 5 की जगह 5,000 है और ये 3 की जगह 3,000 है। तो उसने पूछा प्रत्येक भाग पे ब्याज कितना मिला है, ठीक है। तो यहां पे चढ़ाए उसने 21% की दर पे, या तो इसका 21% निकाल लो और ये इसका 35% निकाल लो, बात एक ही है। तो 21% या इसका 35% एक ही है, नाना है कुछ भी कर लो। तो 3,000 का 35% कितना भाई, 2 जीरो तो कट गई। तो 35 × 30, तो 35 दिया होता है 105 और एक जीरो, 1,050 उत्तर हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए, ठीक है। या तो आप इसका 35% निकाल लो और या आप इसका 21% निकाल लो, बात एक ही है, दोनों से आपको 1,050 उत्तर मिलेगा। चलिए भाई नेक्स्ट, भाई 7,500 रुपए की एक राशि को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है। वही सवाल पिछले वाले ही है जैसा, भाई मैं कहूंगा ए का 12% बराबर हो गया बी के 18% के। तो यहां से मैं सीधा कह दूंगा ए अनुपात बी कितना भाई, 3:2। लेकिन 3 और 2 कितना बन रहा है 5, लेकिन 5 की जगह कह रहा है 7,500, यानी कि 1,500 गुना ज्यादा। तो 1,500 गुना ज्यादा, ये हो जाएगा मेरे पास 4,500 और ये हो जाएगा 3,000, ठीक है। तो उसने पूछा प्रत्येक भाग पे कितना ब्याज मिला, या तो मैं इसका 18% निकाल लूं और या मैं इसका 12% निकाल लूं, बात एक ही है। तो 18 ये कितने भाई 54 और ये 0, तो 540 ऑप्शन डी। या मैं यहां से कह देता भाई 4500 का 12% भी 540 ही होता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम थे। चलो नेक्स्ट, भाई मनीष 20,000 रुपए को दो भागों में उधार पे देता है। पहले भाग को 6% पर तथा दूसरे को 8% ब्याज पे उधार देता है और उसे वार्षिक औसतन 6.4% प्राप्त हुआ, ठीक है। तो एलिगेशन से कर लोगे इसको आराम से। कुछ हिस्सा उसने 6% की दर से उधार पे दिया, कुछ 8% की दर से उधार पे दिया, वो दोनों मिलके चेक किया तो पता चला 6.4% की दर से उसको ब्याज मिल रहा है। तो 8 और 6.4 का अंतर कितना भाई 1.6, 6.4 और 6 का अंतर कितना भाई 0.4। तो ये मेरे पास मिल गया 4:1, ठीक है। तो उसने पूछा उधार दी गई राशियां क्या थी भाई, 4:1 में तोड़ दो 20,000 को, यानी कि कितना हो गया 16,000 और 4,000, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा 16,000 और 4,000। इस 4 की जगह हो गया 16,000 और इस 1 की जगह हो गया 4,000। चलिए नेक्स्ट, भाई 15,000 रुपए की धनराशि को आंशिक रूप से 12% प्रतिवर्ष एवं शेष धनराशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पे निवेश किया। 2 वर्ष के पश्चात प्राप्त हुआ कुल ब्याज 3,344 रुपए हो तो 10% प्रतिवर्ष की दर पर कितनी धनराशि को उधार दिया गया।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं आप। इसको आप ये मान लो कि जो दो टुकड़े थे वो ए और बी था, कितना बन गया भाई 15,000। इसको चढ़ाया 12% पे, इसको चढ़ाया 10% पे। तो मैं एक बार में मैं ये कह सकता हूं कि मैंने ए प्लस बी को चढ़ा दिया 10% पे और फिर ए को और चढ़ाया 2% पे, कह सकता हूं। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी का 10% यानी कि भाई अच्छा 2 साल के बाद ये धनराशि प्राप्त हुई है। देखो 2 साल में इतना ब्याज मिला है, तो ये देखो भी 1 साल का ब्याज कितना 3,344, 2 साल का ब्याज है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, इसको 2 से भाग कर दिया मैंने, 1672 रुपए। ठीक है, यानी 1672 रुपए का ब्याज मिलता है 1 साल में। तो मैंने यहाँ पे देखा भाई 10% ए प्लस बी का, तो 15,000 का 10% कितना हो गया भाई 1500। 1500 तो ब्याज यहाँ मिल गया, 1672 में से 1500 तो यहाँ हो गया, बचा कितना 172, यानी ये था मेरे पास 172। अब ए का 2% आपको दे रखा है कितना 172, तो ए का 1% में कितना कह दूंगा 172 का आधा, यानी कि कितना भाई 86। तो ए का 1% 86, तो ए का मान आ गया 8600। ठीक है, ए का मान हो गया 8600 और उसने पूछा क्या आपसे, जो 10% पे आपने उधार पे दी थी, यानी बी का मान पूछा है। तो ए का मान 8600, तो बी का कितना हो जाएगा 15,000 में से 8600 घटा दो, तो 15,000 में से 8600 गए, कितने बचे भाई आपके 6,400। तो ऑप्शन सी 6,400 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको ये। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की हमारी ये लास्ट वीडियो थी, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।